नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। अमृतसर में एक डॉक्टर के साथ ठगों ने 19.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। यह ठगी ऑनलाइन की गई है। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र और ये अमृतसर के सिविल अस्पताल में सीनियर मेडिकल अधिकारी भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता के संबंधी हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र के मुताबिक उन्होंने एक मोबाइल पर लिंक को क्लिक किया था। उन्हें यह क्लिक करना ही महंगा पड़ गया। उन्हें फ्रॉड की जानकारी तब लगी जब उनके अकाउंट से 19.5 लाख रुपए निकल गए। अब डॉक्टर सुभाष चंद्र ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद कलकत्ता के अभिनव, राजस्थान के इद्राश अली, खरड़ पंजाब की राधा चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में डॉक्टर सुभाष चंद्र ने यह बताया है कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिस पर उन्होंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के कुछ ही समय के बाद उनके मोबाइल पर कुछ नहीं खुला, लेकिन कुछ समय बाद उनके डेबिट कार्ड से पैसे निकलने शुरू हो गए। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी अपने बैंक को दी और बाद में जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना डी डिवीजन के SHO रॉबिन हंस के मुताबिक डॉक्टर सुभाष के खाते से 3 अकाउंट में पैसे निकाले गए हैं। तीनों खाते के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी डॉक्टर सुभाष ने इन्होंने वाले कंप्लेन आई सी कि ऑनलाइन इन्होंने ठगी हुई जी 19,50,000 रुपए की, जो कि इन्होंने को एक लिंक भेजा गया है। इन्होंने क्लिक किया तो वो द्वारा 2-3 अकाउंट्स से इन्होंने जो 19,50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। बाय नेम पर जो इन्वेस्टिगेट हो गया है साइबर क्राइम वाले ने फिर आप FIR नंबर 75 दर्ज की है 420 120 ID वाली। सर कोई सरकारी डॉक्टर है या प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट डॉक्टर। सर की नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर सुभाष ने कि सर ये की कार्रवाई की जा रही है? आप FIR रजिस्टर की थी अपन जी हैगी रेड करके ट्राई करने के बंदे नैप की। सर हम आजकल ये जो अपराधी नवे तरीके अपना रहे हैं जो ठगी ने है जी लिंक भेजते हैं सानू जो है साइबर क्राइम के विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਕ ਕਾਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਟੇਲਸ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ को की अपील करना चाहोगे? मैं लोगों को यही कहांगे कोई भी लिंक या किसी नंबर तो तुहानू कहते हैं कि तुहाडा कोई लॉटरी या कोई यह जो कुछ निकलता है, कोई कॉल्स आती हैं या मैसेज आते हैं, उन्होंने अवॉइड करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के सामने बहुत चुनौतियां हैं। यदि कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला कल अंधेरे में सिमट जाएगा, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट हासिल करने की रवायत पैदा हो गई है। यह रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री बुंदेलखंड में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं और इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपने लिए हवाई जहाज खरीदे हैं और मैं यहां पर लोगों को मुफ्त सुविधाएं दे रहा हूं। केजरीवाल ने यह भी कहा, मैं आपको बताता हूं कि फ्री रेवड़ी क्या होती है और इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है
और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए, और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि सोनिया गांधी को 21 जुलाई को ईडी के समक्ष पेश होना है। इसके लिए ईडी की ओर से उन्हें आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है कि आखिरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से परेशान क्यों किया जा रहा है। आज दी मीटिंग का जिहड़ा एजेंडा हैगा वो श्रीमती सोनिया गांधी नूं 21 तरीक नूं जिहड़ा ईडी वालों बुलाया जा रहा है, ਉਹਦੇ ते चर्चा करनी है कि किस प्रकार ਉਹਦੀ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि समय समय ਦੀਆਂ सरकारां और खास करके बीजेपी सरकार ईडी द्वारा और एजेंसीज़ के द्वारा लोकतंत्र की आवाज़ नूं बंद करना चाहते हैं। तो उस तरह किस प्रकार का संघर्ष होना चाहिए, किस प्रकार की लड़ाई होनी चाहिए है। एक तो वो है, एक जी साढ़े देश की 75वीं जड़ा आज़ादी का जड़ा हैगा दिवस हैगा, उन्होंने असी किवें मनाउणा है। ये साढ़े कोले हैगा कि असी लोग 75 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा जी हर जिले दे विच असी वो करांगे। ओरी रूपरेखा दे हेठ इन्हां दोनों मुद्दों ते, और तीसरा जिस प्रकार निरंतर वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है पंजाब दे अंदर, पंजाब सरकार द्वारा साडे कुछ लोगों को तंग परेशान किया जा रहा है। इन्हां तमाम 3 मुद्दों ते अज की मीटिंग च मैनूं लगदा चर्चा रहेगी। कांग्रेसी नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि खेती को प्राथमिक क्षेत्र नहीं माना जाता। पिछले 10 सालों में केंद्र की सरकार ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट घरानों के माफ कर दिए। जो इस वक्त हालात हैं देश के खेती के और खेत मजदूरों के, किसानों के, वो बहुत तरसयोग हैं। किसी वक्त आप सबने भी शायद सुना होगा, अपने हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, उत्तम खेती, मध्य व्यापार, निखिद नौकरी। लेकिन पिछले आज़ादी से लेकर के अब तक ये फ्रेज टर्न अराउंड हो गया। अब सबसे निखिद खेती है, सबसे जो एक इस तरह का ईमानदारी का एक कित्ता है, एक इस तरह का काम है जिसमें कोई स्कोप नहीं है किसी से बेईमानी करने की, किसी से धोखाधड़ी करने की, वो सबसे नीचे चलेगा। और जो हमारा आर्थिक पोजीशन है किसान की इंडिया में, वो गिरती चली जा रही है। अगर मैं पंजाब का आपको थोड़ा सा कोट करूं, पंजाब जिसको आप समझते हैं कि पंजाब इज़ फूड बॉल ऑफ इंडिया, फूड ग्रैनरी ऑफ द कंट्री, पंजाब में इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा है पंजाब के किसान के ऊपर, जो सबसे प्रफुल्लित किसान है देश का। 10 लाख रुपया पर हाउस होल्ड उसके ऊपर कर्जा है। कुछ दिन पहले पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा अमृतसर के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज और गुरु नानक देव अस्पताल का भी दौरा किया था। इस दौरान उन्हें कई खामियां भी दिखी थी, जिस पर उन्होंने प्रबंधन को फटकार भी लगाई थी। आज सरकारी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल राजीव देवगन की ओर से तमाम विभागों के डॉक्टरों को पत्र लिखकर हिदायत की है कि मरीजों का शोषण करना बंद कर दें। मरीज को दवाई लिखनी है तो दवा की पर्ची पर साल्ट का नाम होना चाहिए, ना कि किसी कंपनी की ब्रांडेड दवा का नाम डॉक्टर लिखेंगे। हम आपको बता दें कि अगर डॉक्टर मरीज को साल्ट लिख कर देते हैं तो क्या इसका फायदा मरीज को होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि दुकानदारों की ओर से साल्ट लिखी दवा को महंगे दामों पर बेचना आम बात है, क्योंकि जेनरिक दवा और अंकित प्राइस में खासा अंतर रहता है।
जेनेरिक दवा पर जो प्रिंट होता है, अगर वो 100 रुपए लिखा है तो उसकी कीमत बाजार में 20 या 25 रुपए ही होती है और मरीज को इसका अनुमान नहीं होता। ऐसे में मरीजों का शोषण होगा। इस समस्या से प्रबंधन कैसे निपटेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको यह भी बता दें कि एक बार पहले भी जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं को लेकर सांसद गुरजीत सिंह औजला भी लड़ाई लड़ चुके हैं। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब डॉक्टरों ने औजला के इस फरमान के खिलाफ हड़ताल कर दी थी। अब डॉक्टर क्या कदम उठाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मिनिस्टर रहे साधु सिंह धर्मसोत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट देने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरने की तैयारी कर ली गई है। जिन अधिकारियों ने साधु सिंह धर्मसोत को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में क्लीन चिट दी थी, मान सरकार ने भी उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि किस तरह यह घोटाला किया गया और साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट कैसे दी गई। इससे पहले भी प्रदेश में 132 अधिकारी विजिलेंस के रडार पर हैं, जिन्होंने पूर्व सरकारों में रहते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार होने दिया, मशीनों की खरीद हुई नहीं और बिल पास कर लिए। 30 रुपए की चीज को 1800 रुपए में खरीदा गया और करोड़ों रुपए की घपलेबाजी की। अब यह देखना है कि साधु सिंह धर्मसोत के साथ साथ क्या वह अधिकारी भी फंसेंगे जिन्होंने उन्हें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में क्लीन चिट दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आई राशि के आवंटन को लेकर तमाम फाइलें मंगवा ली गई हैं। आपको यह बता दें कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब यह मामला सामने आया था कि यहां पर 69 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधु सिंह धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी। एक कमेटी का भी गठन किया गया था जिसमें 3 अधिकारी शामिल बताए जाते हैं। इस कमेटी ने भी साधु सिंह धर्मसोत को अगस्त 2020 में इस घोटाले में शामिल नहीं बताया और उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। ये 3 अधिकारी कौन थे, इन पर भी गाज गिरने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी भ्रष्ट नेता या अधिकारी को राहत देने के मूड में नहीं है। यदि ऐसा होता है तो कई बड़े अधिकारी भी फंस जाएंगे। यह तो साफ है कि अगर स्कैम हुआ और इसकी क्लीन चिट दे दी जाती है तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री के दबाव में ही अधिकारियों ने उनके चहेते मंत्री को क्लीन चिट दी होगी। अब यह सच जनता के सामने आएगा कि कौन लोग थे जिन्होंने भ्रष्टाचार होने पर भी अपना मुंह बंद रखा, बल्कि मंत्री को क्लीन चिट भी दे दी। संगरूर से सांसद चुने गए सिमरनजीत सिंह मान के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। मान ने शहीद आजम भगत सिंह को आतंकवादी कह दिया, जिसके बाद विरोधी पार्टियां भड़क गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मान को माफी मांगने के लिए कहा। मान ने यह विवादित बयान हरियाणा के करनाल में दिया था। उन्होंने कहा था कि शहीद भगत सिंह शहीद कहां के हैं? सरदार भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान, एक अफसर और एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल को मार दिया था। नेशनल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह आतंकवादी हैं या भगत हैं, यह बता दीजिए। बेगुनाह आदमियों को मारना और पार्लियामेंट में बम फेंकना शराफत की बात है। कुछ भी हो, लेकिन भगत सिंह आतंकवादी तो है। सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस बेगुनाह पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। आम आदमी पार्टी के मंत्री गुरमीत हेर ने कहा, देश आजाद होने के बाद पार्लियामेंट बने, लोगों को वोट डालने का हक मिला। जिन वोटों को लेकर सिमरनजीत सिंह मान सांसद बने हैं, जिन भगत सिंह की शहादत के बाद देश आजाद हुआ, उन्हें ये आतंकवादी कह रहे हैं। भगत सिंह के भी अरमान थे, लेकिन उन्होंने 23 साल की उम्र में ही कुर्बानी दे दी कि आने वाले समय में हमारी धरती मां आजादी से सांस ले सके। उनकी कुर्बानी को आतंकवादी कहना शर्मनाक है। सिमरनजीत सिंह को इस पर माफी मांगनी चाहिए। दोबारा क्या जा रहा जी कि भगत सिंह तो जी अतवादी सी, टेररिस्ट सी। कमाल की गल है। आखिर जी किसी अंग्रेज अफसर को मारता सी। की तुसी भगत सिंह को सिर्फ ये बना के पेश करना चाहते हो भी भाई उन्हें किस ते गोली चलाई? तुसी भगत सिंह दी
ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ तुरंत ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो माफी मंगनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्याय मिलने की प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठाया है। उनका कहना है कि कई जज फेस वैल्यू देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। वकीलों की फीस इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी गहलोत का समर्थन किया। उन्होंने कहा जो लोग अमीर होते हैं वह लोग अच्छा वकील कर लेते हैं, पैसे देते हैं। आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के कई वकील ऐसे हैं जिन्हें आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। शनिवार को जयपुर में हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की महंगी फीस का मुद्दा छाया रहा। एक सुर में गहलोत और रिजिजू ने वकीलों की महंगी फीस पर चिंता जताई और कहा गरीब आदमी आज सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता, इसको कौन ठीक कर सकता है। समझ से परे है, अच्छे अच्छे लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, फीस की भी हद होती है। 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख रुपए, पता नहीं देश में क्या हो रहा है। यह बात मैंने एक बार चीफ जस्टिस की बैठक में भी उठाई थी। यह जो स्थिति बनी है उस पर भी चिंतन करें, कोई कमेटी भी बनाई जाए। तो कुछ ऐसा काम तरीका निकलना चाहिए जिससे कि और ज़्यादा इफेक्टिव होकर ये काम हो सके, जिसकी आज ज़रूरत है। अभी मिस्टर रिजिजू जी कह रहे थे कि वकीलों की फीस की बात कर रहे थे। कोई गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकता। अब ये इसको कौन ठीक कर सकता है? कुछ समझ के परे है। अच्छे अच्छे लोग नहीं आ सकते हैं। वो फीस की भी हद होती है 1 करोड़ 80 लाख 50 लाख, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। ये बात मैंने एक बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तभी मैंने उठाया था मामला। इस बार मैं नहीं आया था, पिछली बार जब मैं CM था, दूसरी बार, तब की बात है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इसके ऊपर भी कभी आप लोग बैठ करके चिंतन करें, कोई तरीका, कमेटी बने, कुछ तरीका तो हो। दुष्कर्म के मामले में आरोपी पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को अदालत ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर दे दिया है। बाकी 4 आरोपियों को 14 दिन के लिए जुडिशियली रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने 11 जुलाई को 4 साथियों सहित अदालत में सरेंडर किया था। पुलिस ने पहले बैंस और उसके साथियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया था। अब एक बार फिर पुलिस ने सिमरजीत सिंह बैंस को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। कबूतरबाजी मामले में फंसे पंजाबी गायक दिलेर सिंह मेहंदी भी पटियाला जेल भेज दिए गए हैं, जहां उन्हें क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रखा गया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और दिलेर मेहंदी पुराने दोस्त हैं। वह कई टीवी शो में भी एक साथ दिख चुके हैं। सजा मिलने के बाद दिलेर मेहंदी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। जेल में सिद्धू ने उनका हौसला बढ़ाया, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको यह भी बता दें कि दिलेर मेहंदी को कबूतरबाजी यानी कि मानव तस्करी केस में सजा सुनाई गई है। यह मामला साल 2003 का है। उन पर 10 लोगों को अपनी टीम का मेंबर बनाकर अवैध तरीके से अमेरिका ले जाने का आरोप है। केस उनके भाई शमशेर सिंह पर दर्ज हुआ, लेकिन बाद में दिलेर मेहंदी को भी नामजद कर लिया गया था। मानव तस्करी यानी कि कबूतरबाजी पंजाब में बेहद चर्चा का विषय रही है। तब प्रसिद्ध लोग, ये गायक जो विदेशों में शो करने जाते थे, तब अपने साथ ऐसे युवकों को भी अपने साजियों में शामिल कर लेते जिनका उनके ग्रुप के साथ कोई लेना देना नहीं होता था। मकसद होता था इन युवकों को वहां पर विदेश में छोड़ाना, इनसे इसके बदले में मोटी फीस भी वसूल की जाती थी। अब मामला कोर्ट में है। दिलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि आज भाई साहब तारू सिंह जी का शहीदी दिवस है। वे ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने सिक्खी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज छोटे से लालच में पड़कर लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि उन्हें भाई साहब तारू सिंह जैसे शहीदों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज अमर शहीद कौम दे हीरे भाई साहब भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है। भाई तारू सिंह जी वो महान शहीद होए ने जिन्हां ने सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई। अज जदों असीं आले दुआले झात मारदे हां, खास तौर ते पंजाब की धरती ते, तां धर्म परिवर्तन का मुद्दा जिहड़ा है वो हर गली मुहल्ले हर सिख के कन्नां दे विच गूंज रहा है। थोड़े थोड़े लालचां दे पिछे अपना धर्म तब्दील करने वाले लोग हर वक्त जिहड़े ने वो तैयार दिसते हैं। पर भाई तारू सिंह जी ऐसे महान योधे सूरबीर सन जिन्हां ने उस वक्त की हुकूमत के वड्डे वड्डे लालचां नूं ठुकराया। जदों हुकूमत ने कहा कि तुसी अपना धर्म त्याग दिओ, तुहाडी जान बख्शी हो सकती है, पर भाई तारू सिंह जी ने वड्डे वड्डे लालचां नूं ठुकरा के अपनी महान अणख गैरत स्वाभिमान ते अपने धर्म के प्रति जिहड़ी मन च दृढ़ता सी उसनूं कायम रखिया ते अज दे दिन 1716 के अंदर लाहौर की धरती के उत्ते शहादत दी। उन्हां दी शहादत नूं खालसा पंथ सिख पंथ हमेशा जिहड़ा है वो याद करता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।